जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद उल अज़हा का मौका और ख़ुशियों का लेन देन और पूरा आलम इस्लाम खुश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर्व सुजूद होकर नियाज़मंदी से सर तस्लीम खम है और इंसान ये कह रहा है कि परवरदिगार आलम आज भी तेरी रज़ा पे हम राज़ी हैं। आज की ये जो क़ुरबानी, कल की क़ुरबानी, आने वाले कल की क़ुरबानी, ये सब कुछ तेरी बारगाह में पेश है, क्योंकि इन 3 दिनों में इससे ज़्यादा किसी अमल को तू महबूब नहीं रखता। हमारा महबूब तू, तेरा महबूब वो, हमारा महबूब वो, तेरा हर वो बताया हुआ और तेरे महबूब का बताया हुआ अमल कि जिसे तूने महबूब किया उसे हमने महबूब किया, उसके मौके पर, उसके महल पर हमने उसकी अदाई की। और आज ये क़ुरबानी का सिलसिला ईद उल अज़हा का हमारा ये एक रिलीजियस इवेंचुअल सेलिब्रेशन है जो सिर्फ़ पाकिस्तानी में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपने अपने तरीक़े, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू द लॉ बाउंड्री वो किया जाता है। लेकिन इसका जो हुस्न पाकिस्तान में, इस रियासत में है, बस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, इस त्यौहार का, वो कहीं और देखने में नहीं आता। क्योंकि दूसरे ममालिक में ज़ाहिर है इस अंदाज से हर घर के बाहर क़ुरबानी नहीं हो रही होती। यहाँ तक कि खलीजी रियासतों में भी इसके कुछ उसूल, क़वाइद व ज़वाबित हैं, एक बाउंड्री है, मगर पाकिस्तान में इसका जो हुस्न है और इसकी जो चमक है और इस त्यौहार की जो खुशियाँ हैं वो दीदनी है। दुनिया भर के लोग ये तमन्ना करते हैं कि इस मौके पे हमें मौका लग जाए किसी तरह कोई कि हम पाकिस्तान पहुंच जाएं अपनों में और वहां जाके क़ुरबानी करें। और लोग मंडी का बार बार सफ़र करते हैं, लोगों ने इसको शौक़ भी बनाया, लेकिन ज़ाहिर है इस शौक़ की जो इंतहा है वो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। और आखिरकार हम इस रोज़ ये क़ुरबानी करते हैं और इसकी तक़सीम करते हैं। बहरहाल ईद उल अज़हा की खुशियाँ और आपसे वो खुशियाँ हम शेयर करने के लिए आए हैं। ज़ाहिर है आप हमारे नाज़रीन हैं, आप ही हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप ही हमारी ताकत है, आप ही के साथ हम हर मौके पे जमा हो जाते हैं। इस टेलीविज़न विंडो के ज़रिए आप ये ना समझा कीजिए कि हम आपसे मीलों दूर बैठे, बल्कि हम आपके घर में हैं, आप हमारे घर में हैं और हम सब मिलकर ईद उल अज़हा मना रहे हैं। आज ईद उल अज़हा की खुशियों में हमारे साथ शरीक सफ़र है आलम इस्लाम की वो शख्सियात के अपने अपने शोबे की शाहकार शख्सियात हैं और इनसे दुनिया भर ने फैज़ लिया है। सब अपना अपना एक नाम, एक मकाम रखते हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह मेरे साथ बतौर को होस्ट तशरीफ़ फरमा है आज और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन है, मुदल्लल का एक्सटम्पोर बोलते हैं माशाल्लाह। और मैंने अब तक माशाल्लाह मेरे साथ इनका कोई 6 साल का सफ़र है QTV में और मैंने अब तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई लफ्ज़ इनका कटा हो या पलटा हो या इन्होंने वापस लिया हो। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नज़र बस से बचाए। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मुबारक आपको, मुबारक को बहुत बहुत, और QTV के तवस्सुस से तमाम नाज़रीन सामीन को हमारी तरफ से ईद मुबारक। वैसे तो आप बराबर में बैठते हैं हमेशा, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए। हाँ, मज़ा आ गया माशाल्लाह। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के एक मोतबर नात गो, सना ख्वां, दुनिया में नात लिखने वाले अहदे हाजिर के लोगों में इंतहाई कदावर शख्सियत, जिन्होंने अपनी तहरीर से अपने आप को बिल्कुल मुनफरिद किया। मुझे पीर सैयद नसीर का एक मतला आरिफाना गज़ल का याद आता है। हज़रत को ज़ेबा भी है ज़ाहिर आपका काम, आपका नाम, आपका मिजाज, आपका बिहेवियर नात के साथ, वो यही कहता है कि दीन से दूर ना मज़हब से अलग बैठा हूँ, आका तेरी दहलीज़ पे हूँ, सबसे अलग बैठा हूँ। ढंग की बात करे कोई तो बोलूँ मैं भी, मतलबी हूँ किसी मतलब से अलग बैठा हूँ। जनाब अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। आपने तो वाकई ईद मुबारक कर दी, इस कदर खूबसूरत इंट्रो दिए, क़ुरबानी के हवाले से पाकिस्तान के फ़ज़ाइल बताकर आपने जी जो खुशकुन फ़ज़ा पैदा की है कि सब मुस्कुरा रहे हैं और अपनी इन फजीलतों पर नाज भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत इंट्रो आपने दिया और माशाल्लाह, शुक्रान। इसके बाद वालों का भी इंशाल्लाह। जी शुक्रान। ज़ाहिर है आप, मैं ज़ाहिर तारीफ़ में भी क़यास आराई से काम नहीं लेता, हकीकत ही बोलता हूँ और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शाह साहब क़िबला, हमारे एक दोस्त, वो ज़ाहिर नात से, तहरीरों से, नात गोई से बड़े आशना है। वो ये कहते हैं कि सबी रहमानी की नात का एक मेयार, दूसरी बात ये कि एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हुजूर की बारगाह में अदब के साथ, खुलूस के साथ बहुत सारों ने लिखा। ज़ाहिर है यहाँ तो ये तो बारगाह नाज है तो अदब का मामला है, लेकिन अदब के अंदर हुजूर से प्यार के साथ बिनती करने वाला जो एक रवैया है, वो आपको इन लफ्ज़ों में पूरा अदब और पूरी बिनती, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन लें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। अल्लाह अकबर। तब इंसान देखें किस अंदाज से हुजूर की बारगाह। तो सभी भाई को अल्लाह सलामत रखे, हमारा नाज हमारा मान बढ़ाया है इन्होंने, और ज़ाहिर है उम्र का लंबा सफ़र हुजूर की नात को दिया। अल्लाह इनका मिदहत का सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरम, तबाह ना रखे, हमेशा शादो आबाद रखे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा एक नौजवान आलिम दीन, आज कमोवेश 1 साल के बाद एक मतलब फिर बैठे हैं। आप भी बहुत एक्सटेम्पोर के तीनों आज स्कॉलर्स जो हैं बहुत एक्सटेम्पोर बोलने वाले हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह क्या कलाम करते हैं। एक बात है कि अपने अपने शोबे में हर इंसान अपनी ज़ाहिर परफॉर्मेंस से पहचाना, जैसे टेलीविज़न है भाई, इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हज़रात उलमा हैं जो आज मेरे साथ बैठे हुए माशाल्लाह, ये अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी गुफ्तगू से हमेशा मुनफरिद लबो लहजा, और नौजवान और बहुत एनर्जेटिक जनाब शर्जील अहमद ख़ान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बड़ी देर से और बड़ी बिल्कुल काफ़ी गैप आ गया है, और आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गुलदस्ते में आज मुझे भी हिस्सा मिला है। तो इंशाअल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा हमारा, और मेरी तरफ से भी पूरे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। ज़ाहिर है ब्लेसिंग्स हैं, आप हैं, हम हैं, ये हजरात हैं। इंशाअल्लाह कारवा चलेगा आगे फिर, इंशाअल्लाह बिल्कुल चलेगा। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर इमरान खान साहब, रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह क्या खूब कलाम किया। तशरीफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। ईद मुबारक आप। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और माशाल्लाह आज बिल्कुल वही मज़ा आ रहा है जब हम ईद उल फितर की ट्रांसमिशन में यहाँ बैठे हुए थे, और बहुत अच्छा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ गुजरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही आज माहौल है, और एक खुशी तमाम के चेहरे पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन खुशियों को कायम व दायम रखे, और ईद की खुशियों के साथ हमें पाकिस्तान के अंदर दीगर खुशियाँ देखने की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ लाए और आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक अजीम सना खान रसूल मौजूद हैं, और बड़े अरसे के बाद ईद का प्रोग्राम है। 7 बरस तो मुझे हो गए, 7 साल में पहला इत्तेफाक हो रहा है। बड़ा हसीन इत्तेफाक है, हसीन चेहरा। और स्टेज के हवाले से मजमे के जो नातख्वां हैं उनमें से पाकिस्तान में मैं समझता हूँ मजमे के सना खानों में सर फहरिस्त। और क्या मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मर स्टेज के माशाल्लाह, किस अंदाज से ये मजमे को अपनी तरफ मतलब खींच लेते हैं। मजमा इनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और ये मजमे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने लाखों के क्राउड को इनको माइक हटाकर इनका जो कलाम है जब ये पढ़ते हैं तो उसको दोहराते हुए देखा है। सब यक ज़ुबान होकर कह रहे होते थे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अच्छा, वो यक ज़ुबान क्यों होते थे? उसके लिए मैंने देखा कि इन्हें लफ्ज़ों से कहना नहीं पड़ा, किसी से मुखातिब नहीं होना पड़ा, मगर इन्होंने पीछे मेहनत इतनी की पढ़ते हुए कि आखिरकार वो जो एक मिसरा था उसमें लाखों के लाखों माशाल्लाह। और हम अक्सर वो एक मिसरा है ना, अक्सर कहते थे, हज़रात तफन्नुन, बड़ी पुरानी दोस्ती है मेरी इनसे, कि छोटी सी चीज़ कितना बड़ा काम कर गई। जनाब अलहाज हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाए हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा मुबारक मुस्तफ़ा भाई। आपको भी मुबारक हो, और QTV के ज़रिए से तमाम ही हाज़रीन को, बल्कि आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह कलाम जारी रहेगा। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा कव्वाल हज़रात, और कव्वाल बरादरी के लिए ये बड़ा एक अलमनाक मरहला है कि पै दर पै बात हुई, और जिनमें हमारे आपके हर दिल अज़ीज़ दिलबर कव्वाल जनाब ज़मा ज़की ताजी साहब रुखसत हो गए। उनके फ़ौरी बाद हमें कुछ अरसे के बाद ख़बर मिली कि हमारे जनाब ताहिर निज़ामी भी वो जो है रहलत फरमा गए, और हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। और हमेशा देखें इन दोनों भाइयों का नाम साथ ही चलता था। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ताहिर अली को बुला रहा हूँ, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं माहिर अली को बुला रहा हूँ। हमेशा सभी भाई यही बात हुई कि ताहिर माहिर को बुलवाया। और माशाल्लाह दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक जो न्याज का पैकर थे ताहिर भाई, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी न्याजमंदी से वो सर झुका के खंदा पेशानी से लोगों के साथ मिला करते थे, मुझे याद है उसमें जो है ना कोई मतलब ख़ास या कोई आम का मामला भी नहीं था कि वो स्पेसिफाई करें, नहीं जी इससे मैं अच्छे से मिलूंगा। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ हमेशा जहाँ देखें आप। और सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप मुस्कुराहट के साथ किसी से मिलते हैं तो ये माशरे में खैर की अलामत है। सही। और जो लोग फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता हैं, दीनी कामों में मसरूफ़ हैं, दीनी मशागिल में मसरूफ़ हैं, दीन के हवाले से किसी फ़न की रहनुमाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पब्लिक डीलिंग में आवाम में उतरते वक्त उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो मैंने उनको देखा कि वो हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा। और ये बहुत ताज़ा
तर कर देने वाली बात है। अल्लाह हम सबको मुस्कुराहटें तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। और सच्ची बात यह है कि सभी भाई कुछ नहीं दे सकते, एक मुस्कुराहट दे सकते हैं। एक आदमी जो बेचारा हालात से परेशान है, घरेलू नाचाकियाँ, मामूलात उसे इतना तंग कर गए, पोजीशन है, आप जिस आबादी में रहते हैं, एक मुस्कुराहट किसी को दीजिए, आपके चेहरे का खिल जाना उसके दिल के खिल जाने के मुतरादिफ हो। देखिए गुलाम मुस्तफ़ा से 7 साल बाद मिले हैं ना आप जी। तो मैं भी मेरा ख्याल है 8-10 साल के बाद मिला हूँ। जी ये टीवी पर हो, किसी महफिल में हो, ये कब पढ़ना शुरू करेगा वो बात की बात है, सही बात, लेकिन मुस्कुराहट इसकी पहले ही सफ़र चेहरे पे रहती है, सही बात। और आज भी आकर इसने मुस्कुरा के जब देखा है तो दिल मतलब बाग बाग तो ज़ाहिर है कि इतनी प्यारी अल्लाह मुस्कुराहट खुश रखे। आमीन या अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट सलामत रखे। मैं हमारे साथ मैं माहिर अली भाई की तरफ था और ताहिर अली भाई की बात हो रही थी, और मुस्कुराने से देखें बात ये सब क्रेडिट मैं समझता हूँ ताहिर भाई को पहुँचता है कि उनकी याद में देखें मौजू कहाँ से कहाँ निकला। तो माहिर अली भाई उनके भाई हैं और माशाल्लाह बड़ा मैं समझता हूँ एक टैलेंटेड एक कव्वाल, और अल्लाह ने बड़ी इज्जतें इन दोनों भाइयों को पूरे खानवादे को अता फरमाई। विरसे में सुर मिला, कव्वाली मिली, समा मिला, और इन्होंने उसको निभाया भी। ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो किसी दर्जा भी इन्होंने कहीं हल्का पड़ने दिया। पूरे पंच के साथ इनके वोकल्स आते हैं, पूरी एनर्जी के साथ ये लोग परफॉर्म करते हैं। समा की रिवायत को आगे बढ़ाने वाले जो कव्वाल घराने हमारे यहाँ आप चंद रह गए ज़्यादा, उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, हर शोबे में आ रही हैं, लेकिन जो उस रिवायत को लेकर अपनी असल पर चले हैं उसमें से ये खानवादा है। उसमें से ये खानवादा क्या बात, बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में सिमा की रिवायत को आगे ले जाने। बिल्कुल। जनाब माहिर अली निज़ामी हमारे साथ तशरीफ। और भाई मैं महसूस ही नहीं कर रहा हूँ कि ताहिर भाई नहीं है, ऐसे ही आप है ना, ताहिर भाई हैं। जनाब माहिर अली निज़ामी और शामिर निज़ामी उनके शहजादे, ये ताहिर भाई का बेटा माशाल्लाह। और माशाल्लाह कितना ये, मैं अब से नहीं मेरा ख्याल 10 बरस तो हो गए, बिल्कुल जी। 10 साल पहले भी आपको जब पढ़वाया तो ये तब भी बहुत छोटे से थे, तब भी पूरी माशाल्लाह इनकी वो जो एक अब आपके साथ संगत कर रहे हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। दोनों बेटे, एक अल्लाह मुबारक से करे। बड़े शामिल, उन्हीं की दुआ। उनसे छोटे तला, माशाल्लाह दोनों जो है मेरे भाई साथ। ये ईद तो उनके बगैर ईद नहीं होगी, लेकिन अल्लाह अब ताला। मुस्कुराहट की बात हो रही थी, पहले तो मैं ज़ाहिर है कि टॉपिक ऐसा हो गया कि ज़ाहिर है उनका जिक्र खैर भी ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी जो है इस चैनल से जो है वाबस्तगी है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है क्यू टीवी में तो बड़ा सबसे कंट्रीब्यूशन। पहले जो हाई साहब हमारे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सबको हमारी तरफ से जो है ताहिर भाई के बेटों की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह, क्योंकि ये पहला जो है मौका है जी वो नहीं है बकौल आपके कि ताहिर भाई जो है आपको महसूस नहीं होता, वो हकीकत है। भाई आप बैठे ना, आपकी शक्ल में वो मुझे भी जो है ऐसे ही लगता कि हैं, यकीन है इसमें। अच्छा, अब भी आपको नहीं लगता जब आप वापस लौटते हैं महफिल से या इस तरह, आपको लगता नहीं है सामने से अभी आ जाएंगे या चल भाई बीमार आप थे यकीन आप? करें कि बस मैं आपको क्या क्या वाक़या बताऊं कि ऐसे लगता है कि अचानक देखते हैं कि यार वो ताहिर भाई आ रहा है, जहन गुमान में नहीं होता कि जो है विशाल हो बिल्कुल गया। बिल्कुल सही कह रहे घर में भी ऐसा ही यही हैं। हुआ यार है। ठीक है। ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रहे हैं, अब तो ऊपर हैं, घर में आराम कर रहे हैं या हॉस्पिटल में हैं। और आप दोनों तो कभी अलग चले ही नहीं, मैंने ये देखा तो ही रिश्ते का ताल्लुक है ना, एक ताल्लुक पढ़त का भी होता पढ़त का है। भी था। जो लोग हम एक जगह अब आप देखते होगे बराबर में पढ़ते हम हो। एक जगह पर रुककर दूसरे का इंतजार करते थे, यहाँ से अब इसने ये ले दोनों अब बाजू जाहिर हैं, है। फर्क आता है, एक जल का। दोनों बाजू हैं मेरे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे, माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं सब ये लोग। और मैं अज खुद अपने मेरे कुछ अहबाब हैं, वो ये कहते हैं कि यार मैंने देखा है, मैं तहदी से नेमत के लिए कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा भाई तो ये बात जानो कि ये आप जो है वो सलमान भाई बहुत बारीक सुनते हैं, तो ये बात सच भी है। मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, मतलब एक ज़रा सा भी कोई कहीं कंसुरा हो तो मुझे महसूस बहरहाल हो जाता है, मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैंने अपने सिवा बहुत से लोगों को देखा, लेकिन उसमें मैंने जो मतलब सुप्रीम लेवल पे किसी को सामने देखा है तो वो सबीर रहमानी साहब। माशाल्लाह शाह साहब जितना बारीक सुनते हैं शायद ही कोई सुनता हो। ब्रेक एक मुझे लेना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि जनाब हमारे अरशद भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं आज ईद शो के, और वो मुसलसल कह रहे हैं कि ब्रेक एक लेना है। तो वैसे भी यहाँ काफ़ी ब्रेक हो जाता है, ईद के दिन भी ब्रेक, चले कोई बात नहीं, वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात। ईद की खुशियाँ हम और ये शख्सियात इंशाल्लाह ये के बाद दीगरे सबसे खुशियाँ शेयर करेंगे इस वक्फे के बाद। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है, और हम हैं, ईद उल अज़हा है और पूरा आलम इस्लाम है, और सब अपनी अपने मकाम पर अपनी अपनी जगहों पर ईद उल अज़हा पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यौम नहर है, ईद है, ज़िब्ह अज़ीम है, ईद उद दुहा तो शुक्र गफ़ूर रहीम है, और आज हम उस शुक्र का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा शुक्राना
हमारी ये टूटी फूटी इबादतें, हमारी ये रियाजत और हमारा ये जो कुछ भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मैं पिछले सेगमेंट में हम बस इसी तरह रहे रस्मी तौर पे, अब मैं बाकायदा अपने जो है मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ और वन बाय स्टेप सबसे मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, ईद उल अज़हा और मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि वसहबी बारक वसल्लम। कुर्बानी का जो मौका होता है तो वैसे अफजल तो ये है कि कुर्बानी जो कुर्बानी कर रहा है वो कुर्बानी खुद करे, अगर वो अच्छी तरह कर सकता है ठीक। तो अब जारी बात है हम तो उस तरह ज़ाबे नहीं है, बाकायदा इस तरह हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे ना मुसब, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जब कसाई होता है जब तो उसके हाथ पे हाथ रख के पहले जो है वो हम खुद ही साथ जो है वो फेरते हैं, ताकि जो जानवर कुर्बान करना है उस कुर्बान करने की जो कैफियत है वो हम अपने कल्ब में महसूस करें। ठीक है। और कुर्बानी का एक मकसद ये भी है, आला मकासद हैं इसके, तो उन आला मकासद में से एक मकसद ये भी है कि हम ये नियत कर रहे हों कुर्बानी करते वक्त कि जिस तरह ये जानवर मैं अभी कुर्बान कर रहा हूँ अल्लाह की राह में, अल्लाह के हुक्म पर, अगर कोई ऐसा मौका आ गया कि जान का नजराना देना पड़ गया तो मैं अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करूँगा। यानी जानवर के हुल्कूम पे नहीं बल्कि अपने नफ्स ये अगला मरला, एक तो ये कि जान कुर्बान करना, दूसरा है कि नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं करना, नफसानी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करना है। ये कुर्बानी के मकासद में से एक मकसद है, तो इसे भी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो कोशिश हम करते हैं कि ये नियत भी करें और उस वक़्त ज़बा में थोड़ी शिरकत भी करते हैं। अच्छा, यहाँ लगे हाथों तो मसला भी अर्ज़ कर देता हूँ। शरई मसला भी ये है कि अगर जो ज़ाबे है जो ज़बा कर रहा है वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, अगर कसाई के हाथ पे दूसरे बंदे ने भी हाथ रख दिया जैसे हम रखते हैं, और भी लोगों के यहाँ रवाज है वो कि कोशिश करते हैं कि हम भी हाथ रखें, इस सूरत में दोनों के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। अगर एक ने पढ़ा है और दूसरे ने नहीं पढ़ा तो जानवर कुर्बान नहीं होगा। कुर्बानी का वजूब अदा होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो ज़बह कर रहे हैं वो सारे, एक बंदा हो तो एक, दो हैं तो दो, तीन है तो तीन, जितने बंदों का छुरी पे हाथ है वो सब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और कम अज़ कम इतनी आवाज़ से पढ़ें कि अपने कानों को सुनाई दे। ठीक, ज़बरदस्त। मैं शाह साहब क़िबला, ईद उल अज़हा का मौका है, आप तशरीफ़ फरमा है और आपसे तो बहुत माशाल्लाह इक्तिसाब फैज़ हुआ है इदारे को भी, हम सभी को। कुछ इरशाद फरमाएँ कुछ ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़, बर मौका बर महल। असल में इस्लाम ने जो हमें ईद के उन्वान से खुशियाँ अता फरमाई हैं इसके बहुत सारे रूहानी पहलू हैं, लेकिन हम कुछ समाजी पहलुओं को देखते हैं। सही। और दीन ने कमाल किया है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इंसान के लिए आसानियाँ लेकर आया है ये साल, बनी नौ इंसान के लिए। तो इस कुर्बानी का भी एक पहलू तो ये जो हज़रत ने इरशाद फरमा दिया कि इंसान के अंदर कुर्बानी का जज्बा हो और खून बहाने का जज्बा भी हो। बिल्कुल सही। क्योंकि ज़िंदगी में किसी मरहले पर भी कोई मौका दरपेश हो सकता है, हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में खून बहाने से गुरेज न करें। दूसरा ये कि इसके फ़वाइद जो हैं कि हम कुर्बानी करके उसके गोश्त की जिस तरह तकसीम का एक निज़ाम दिया गया है उससे खैरख्वाही, हमदर्दी और मोहब्बत नज़र आती है। इस्लाम दिलों में इसी तरह गुदास पैदा करता है एक दूसरे के हुकूक़ का दायरा बना के, कि आप एक दूसरे के हुकूक़ को समझें जैसे अल्लाह ने और उसके हबीब ने मुतय्यन किए हैं। जब उस दायरे में सफ़र करेंगे तो आप उसकी बरक़ात से भी इस्तिफ़ादा करेंगे और आप उसके खैर को भी देखेंगे कि उस बरक़ात से फिर खैर कैसे पहुँचे। बिल्कुल ज़ाहिर। तो अगर उम्मत मुस्लिमा कोशिश ज़ाहिर है यही होती है सबकी, और उसकी बरक़ात हम देखते भी हैं कि वो लोग भी जो आम तौर पर गोश्त ख़रीदने की इस ज़माने में, तो आप देखिए कि और ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस्तिताअत ही नहीं रखते, उन्हें भी कुछ मिल जाए, वो भी किसी तरह खुशी के नाम पर इसमें शामिल हों कि उनके हुकूक भी अदा हो सकें। इस्लाम की बेइंतहा और अनगिनत खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये भी है कि हर लहजा अगर कोई अमल अल्लाह और उसके महबूब ने बताया है तो उससे महज तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे माशरे की भलाई जो है वो मकसूद है, वही मकसूद। और ऐसा ही होता है। अब कुर्बानी से मुताल्लिक़ बात हो, ज़कात की अदाई से मुताल्लिक़ बात हो, हज की इज्तिमाइयत, अल्लाह अकबर, कैसा पैगाम देती है पूरे आलम इस्लाम को। और फिर ज़ाहिर है आपकी नमाज जो आपके ख़ुद के लिए और आपके अतराफ़ में सभी के लिए, क्या बात है। अल्लाह अकबर। अक़ीदा तौहीद से लेकर ये पाँचों अरकान और वो छठा रुकन जो बाबा फ़रीद ने रोटी की सूरत में बताया था, उस सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे कुरान में फ़लसफ़ा तुतइमुत ताआम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया
अल्लाह अकबर। और ज़ाहिर है वो ऐसा ही कुछ था मामला कि जब वो बाबा फरीद से किसी आलिम दीन ने पूछा तो आपने कहा कि छठा रुकन रोटी भी है, तो उस पर बड़ा वाक़या है। बहरहाल अल्लामा शर्जील अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा है। क़िबला आज बड़े अरसे के बाद आप आए हैं, तो ईद उल अज़हा कल का रोज़, ज़ाहिर आज दूसरे रोज़ में हम होते हैं, कल का रोज़ कैसा रहता है, यानी पहला दिन ईद उल अज़हा का आपका कैसा गुज़रा, कैसा गुज़रता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं उस बात से आगाज़ करूँगा कि काफ़ी अरसे के बाद अब तमाम दोस्तों के साथ और शख्सियात के साथ, उलमा के साथ बैठने का शर्फ हासिल हो रहा है और काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा यहाँ पर। बैक टू बैक हमारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब मैं जहाँ तक इस दिन का ताल्लुक़ है सलमान भाई, तो एक तो ये कि ज़ाहिर सी बात है हम इसकी तैयारी कर रहे होते हैं ना, और ये तैयारी फ़िक्री तौर पे भी होती है और ऑपरेशनल नौइयत की भी होती है। सही, यानी ज़ाहिर सी बात है आपने अगर ख़ुद कुर्बानी करनी है तो जानवर की ख़रीदारी है, वो सारा प्रोसेस है। उसमें ये होता है कि फ़ैमिली के अंदर हर एक का वो इंटरेस्ट का लेवल नहीं होता कि उसने मंडी जाना है, तो वो छोटे भाई हमारे जो हैं उनको ज़्यादा इसका शौक़ है जाने का। तो ये पूरी दुनिया के अंदर हम ये जो सिलसिला पूरा देखते हैं कि एक तो ऑपरेशनल नौइयत की तैयारी है इबादत को अदा करने की, और उसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म से जो आगाही फराम कर रहे होते हैं। सही बात। अच्छा, मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि इस दिन में हम ये देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी लेस सेंसिटिव होती जा रही है। यानी इसके साथ जो इबादत की हसासियत है, सेंसिटिविटी है, वो दूर हो रही है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस दिन के अंदर उस इबादत की हसासियत को जिंदा करने की। बिल्कुल सही बात। यानी मैं ये फील करूं कि आज के दिन जो मेरा पूरा दिन गुजरेगा सुबह से रात तक, उसमें वो जो इस इबादत के साथ जो पूरी तारीख जुड़ी है, जो रोज बरोज हम सुनते आ रहे थे इसके ऊपर, वो कहीं ताज़ा हो और वो चीज़ फीलिंग्स के अंदर हमारे नजर आए। मतलब आप ये देखें ना कि इबादत तो चली आ रही है और चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ जो फीलिंग्स और एहसासात हैं वो बहुत दूर जा चुके हैं, जिसको आप स्पिरिट भी कहते हैं, जिसको आप रूह भी कहते हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि इस चीज़ पर हमें अब एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। यानी आप यूँ कह लें कि अगर मैं लोगों के साथ बैठ रहा हूँ कुर्बानी के दिन, मेरे अतराफ में लोग बैठे हैं और हम इबादत का हिस्सा भी बन रहे हैं और लोग हमें भी साथ लेकर जा रहे हैं, तो हमारी बातों से, हमारे अंदाज से वो सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सर। जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो जो इटर्नल मोटिवेशन है, जो तरगीब है, वो जिंदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। वाह, ज़बरदस्त। डॉक्टर इमरान खान साहब आज हम तशरीफ़ फरमाएं, और आज आपके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है ना, वो देखकर दिल मतलब मुस्कुरा रहा है। और क़िबला वो और उलमा जब मुस्कुराते हैं तो ये उम्मत का फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हैं। सही बात है। अगर मुस्कुराते हैं, सही बात है। नहीं मुस्कुराते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ऐसी नौइयत के प्रोग्राम जो ज़ाहिर है। अच्छा क़िबला, बात यह है कि वो आगाही भी फराम होती रही है, 10 रोज़ पूरी सीरीज़ चली है माशाल्लाह, और दास्तान हरम से मुतालिक भी। कभी मैं कोई ऐसा आपसे वाक़या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा आप जो है ना एकदम आलम वजद में आ जाते हैं, तो वो जो एक ज़ाहिर बंदा मोमिन की एक सिफत होती है। तो कभी कोई ऐसा आपके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ हो, कोई कसाब आपके घर का जानवर और कोई ऊंच नीच हो गई हो और आपको एकदम गुस्सा आ गया हो? अल्लाह अकबर, ईद उल अज़हा पे फिर तो क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सलमान भाई, मैं आपके सवाल का जवाब यकीनन दूंगा और मुस्कुराते हुए ही दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता जो है वो खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ जी अपने नाजरीन के लिए। देखिए, एक बुनियादी बात हमेशा जहन में रखें कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस वो है जो हमें मगरिबी तहजीब ने दिया है, सही बात, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस वो है जो हमें इस्लाम ने दिया है, देता है। ठीक है ना। आप इसमें एक बड़ा बुनियादी फ़र्क दोनों चीज़ों में हमेशा महसूस करेंगे। मगरिब जब हैप्पीनेस की बात करता है, खुशहाली की बात करता है, खुशी की बात करता है, तो उसके अंदर जो लोग मुब्तला होते हैं वो अपने आप को मादर पिदर आज़ार समझते हैं। सही बात। उनको ना लिबास की कोई फिक्र और तहजीब रहती है, ना खाने पीने के अंदर कोई फ़र्क रहता है, मतलब हर चीज़ जो है वो अपने लिए जायज़ समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। इस्लामी तालीमात के अंदर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई खुशी का मौका आता है, कोई त्यौहार आता है, तो वो हमेशा बाउंड हुआ हुआ होता है अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा के साथ। ऐसा ही है। कोई इस्लामी त्यौहार ऐसा नहीं है, चाहे वो ईद उल फितर हो, वो ईद उल अदा हो, या ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या किसी बुजुर्ग का कोई उर्स हो, या इस किस्म का कोई और त्यौहार हो, आपको हमेशा उस खुशी के साथ अल्लाह का जिक्र लाजमी तौर पर मिलता है। और ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि आप जहां एक तरफ अपनी खुशियां मना रहे हैं या माशरे में लोग खुशियां मना रहे हैं, वहां दूसरी तरफ आप अल्लाह की बारगाह में बंदगी का सबूत भी फराहम कर रहे हैं। और ये जो कुर्बानी का मौका है ना, इसमें बड़ी अहम बात जिस तरफ शर्जील साहब ने भी इशारा फरमाया कि बुनियादी बात यह है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी फेरी, तो बुनियादी बात यह थी कि उन्होंने माई विल यानी अपनी ख्वाहिश के ऊपर गॉड विल को तरजीह दे दी। तो इस्लाम हमसे डिमांड ही ये
कर रहा होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर अपने रब की ख्वाहिशात को तरजीह देते चले जाएं, तो वहां से आपका रूहानी सफर जो है वो शुरू हो जाता है और आप अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत तक पहुंच जाते हैं। ये बुनियादी बात है जो आज के दिन के हवाले से। जहां तक उस वाकई की बात है, मैं एक मुख्तसर सी बात आपको अर्ज करूं। इसी तरह के कुछ अयाम चल रहे थे, यानी ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब थी। एक जगह हमारे दोस्त ने एक महफिल रखी, कुछ ईद उल अज़हा का मौका था, उस हवाले से गुफ्तगू थी। तो वो बाहर एक टेंट लगा हुआ था और हम उसमें बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे, दर्स हो रहा था। दर्स ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह सर्व किया, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक गाय जो उतरी थी वो उतरी और उतर के सीधी भागी और टेंट के अंदर घुस गई। अच्छा, हम इत्तेफाकन उसमें मरकजी जगह के ऊपर बैठे हुए थे, तो वो हुस्न इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका रुख भी सीधा हमारी तरफ हो गया। जब वो सीधी हमारी तरफ आई तो बड़ी मुश्किलों से हम वहां से उठ के इधर उधर भागे, अपनी जान बचाई। बहरहाल गाय घूमी, कुछ लोग इधर गिरे, कुछ उधर गिरे। जब बाहर गई तो एक साहब बड़ी मोहब्बत से मेरे पास आए और आके बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने फरमाया, कहा हजरत आप तो आलिम थे, आप भी गाय से डर गए। तो जब उन्होंने ये बात की तो सुनकर गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन मैंने बड़ी मोहब्बत से अर्ज की, मैंने कहा बात ये हुजूर आपको तो पता है मैं आलिम हूँ, उस गाय को नहीं पता था। ठीक है ना, तो ये बड़ी एक अहम बात है। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि लोग इस तरह की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी उलमा से कर रहे होते हैं कि जैसे वो कोई गैर इंसानी मखलूक है। तो ऐसा नहीं है, हम आपके माशरे का हिस्सा हैं, आपके माशरे के लोग हैं, और ये अल्लाह का फजल होता है कि इल्म दीन अल्लाह ने अपने फजल से अगर अता फरमा दिया तो उसको बस हम फैलाते चले जाएं, मोहब्बत और प्यार से मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। यही हमारा फर्ज है और यही हमारा। डॉक्टर साहब आप यकीन करें, मुझसे तशरीफ़ फरमाएं, लामा साहब आप लोग सब ये तो बहुत अच्छी तरह आशना है, और लमा तो लमा है। चलें जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा क़ादी साहब तशरीफ़ फरमाएं, भाई माशाल्लाह माहिर अली शाहमीर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, इनसे इंशाल्लाह बात करेंगे। और फिर अब मुस्तफ़ा भाई के साथ बड़ी यादें, एक वाक़या याद आ रहा है, ब्रेक के बाद सुनाते हैं इंशाल्लाह। क्या हमदेद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। शाह साहब लेंगे, कुछ नमकीन हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मीठा ले लूँगा। अच्छा, मीठा बिल्कुल मैं पेश करूँगा। आज ईद उल अज़हा का दिन है और आज की जो खुशियाँ हैं वो हमारी आपकी सब मुश्तरका हैं, और अल्लाह की बारगाह में सब सर्व सुजूद भी हैं, शुक्र भी बजा ला रहे हैं, और शुक्र के मौका पर कुछ मीठा हो जाए। तो इसलिए मैं डॉक्टर इमरान खान साहब, आप खुद इतने मीठे हैं माशाल्लाह, मिठाई को और मिठास मिलेगी। गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी, अच्छा शुगर ले लेता हूँ। इनको शुगर माइनर जो है वो डायग्नोस हुई कुछ अर्सा पहले, और ये अच्छी बात है कि जुल्फ़िकार भाई को भी जब माइनर हुई थी एहतियात शुरू कर दी, तो मैंने देखा है गुलाम मुस्तफ़ा ने एहतियात शुरू कर दी है, यानी कि बिल्कुल भी लेस शुगर वाला भी मामला नहीं है, बिल्कुल फीका। कि हमने एक दो मरतबा चाय साथ पिए तो इन्होंने फीकी चाय, तो मैंने कहा इस उम्र में तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह की देन है, अल्लाह जोब दे। अब तो ये थोड़ा सा हज़रत क़िबला मीठों में रहा है सारी उम्र माशाल्लाह। ये जी, ये जो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। सरे न्याज खाना शर्जील भाई, शुगर है काफ़ी है। हाँ, और सरे न्याज वैसे भी अच्छा, मुझे वो वक्त भी याद है गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी का कि निहार मुंह अगर जब तक तेज़ मीठा ना हो जाए, यानी खाने के साथ मीठा ना हो जाए या और खाने में चावल ना हो। तो एक मौके पे तो हम साथ थे, एक सफ़र में इंटीरियर सिंध में महफिल थी, आज से 10-12 साल पुरानी बात है। तो उसमें इन्होंने वो जो मेज़बान महफिल था वो इनका बड़ा अक़ीदतमंद था, ये ठहरे, उसने दुनिया जहान के खाने ला कर रख दिए, दुनिया जहान के खाने, लेकिन बस चावल की कोई डिश नहीं थी, यानी बिरयानी पुलाव या वट एवर कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा चावल कहाँ है? उन्होंने कहा चावल तो नहीं। कह रहे मेरी तो मौत है, चावल नहीं है। तो अच्छा, चावल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो बहरहाल उसने फिर अर्जेंट बेसिस पे चावल बना। ऐसे बहुत सारे हमारे वाक़या। तो उसी सफ़र का एक यादगार वाक़या। फिर मुस्तफ़ा भाई की तरफ आते हैं, फिर माहिर भाई और शामिर भाई की तरफ आएंगे कि एक सफ़र था हमारा सिंध का 4 रोज़ का, और उसमें हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में महफ़िलों में थे इनके साथ, और डिग्री हम गए थे और एक दूसरा इलाका था, और फिर अगले दिन हमें जाना था पीर जो गोट, पीर साहब पगारा साहब के यहाँ महफिल में जाना था। तो सभी भाई हमने एक गलत रास्ता, कोई रॉन्ग टर्न ले लिया। रॉन्ग टर्न के बाद एक मतलब आप समझे एक वो जो पुल होता है उस तरह का कोई एक कच्चा पुल था जिसके ऊपर कच्चे पत्थर डले हुए थे, जो पहले सड़कों पे पहले पीले पत्थर डलते थे नोकीले। तो मैंने कहा ये कुछ होगा, कुछ थोड़ा सा सफ़र होगा, अल्लाह मालिक है, 1-8 किलोमीटर ज़्यादा ज़्यादा होगा। लेकिन अब वहाँ पर गाड़ी का चलना बड़ा मुहाल था। गाड़ी थी गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी की करोला, वो उस वक्त 2007 वाली। तो अब वो गाड़ी मैं चला रहा था और गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी और हमारे एक दोस्त उज़ैर अज़ीज़ी थे उसमें, हम 3 लोग थे। अब गाड़ी जिस अंदाज से चल रही थी ना, आप यकीन करें ऐसे ऐसे घर हम पूरे हिल रहे थे और गाड़ी का चलाना मुश्किल। और हम दाएं देखें बाएं देखें, हू का आलम, जंगल ही जंगल, ना बंदा ना बंदे की साथ। आप कहीं भी सुपर हाईवे पे कहीं भी टर्न कर लें, आप फार्म हाउस जाएँ, इधर उधर जाएँ, इतना सन्नाटा मैंने तो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, ऐसा सन्नाटा कि यहाँ इतना ख़तरनाक जंगल हो,
वहाँ भी इतना खतरनाक। कौन सी महफिल में गए थे? जी एक गलत रास्ता इख्तियार। अब मैंने सोचा कि अब आएगी मंजिल, अब आएगी, कोई रास्ता मिलेगा, कोई सड़क मिलेगी, कोई बंदा मिलेगा। पेट्रोल भी एंड हो रहा है, गाड़ी, अब मैं गाड़ी भगा रहा हूँ और गाड़ी मुसलसल उछल रही है और एक ही ट्रैक है, सारा कच्चा है, रोड़ी है। अब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। और गुलाम मुस्तफा कादरी ने मुझे अचानक बोला, यार आपको एनर्जी दी। हाँ, मेरे इस अपना वो जुमले इस जुमले ने एनर्जी दी। आपको एनर्जी दी। और वो जुमला क्या था? मैंने कहा शाह साहब बेखौफ होके चलाएं, हमारे पास अपना एक और टायर है नहीं, स्पेयर व्हील भी नहीं है हमारे पास। बेखौफ होके चला गाड़ी आप। मैंने कहा आप गाड़ी भगाएं, उससे जो मुझे एनर्जी मिली, स्पेयर टायर है। ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से कितना पुख्ता हुआ ले गया सुनने के बाद। इतना पुख्ता। अब तवक्कल अल्लाह पर है सारा का हाँ, कि अब कुछ भी नहीं है। अब वो कहते हैं ना, इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही। अब वो हम गाड़ी को हमने उस वक्त भी 60-70 की स्पीड, ये आसान नहीं है कि आप रोडी पर इसको 70 या 80 की, और हम चलाते चले गए। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई कमोबेश 35-40 किलोमीटर तक वो पत्थर थे। वो सड़क शायद वो छोड़ दिए थे पत्थर डाल के। तामीर थी नहीं, वो तामीर तो मेरा ख्याल हुई नहीं, वो मुझे काफ़ी पुराना लग रहा था। बहरहाल वो सफ़र जो है आपकी सारी ज़िंदगी पर उसके असरात पड़े और आप हर रास्ते पर इसी तरह दौड़ते हुए चले गए माशाल्लाह। इस तरह नहीं, वो बड़ा कठिन था सही में। अब तो आसानियाँ हो गई, मुश्किल के बाद आसानी है, और इन्हीं मुश्किलात के बाद बगैर स्पेयर व्हील के। हाँ, सही ये बात जो है। बेखौफी थी ना, इसने कामयाब किया। जी, गुजर गया। अल्लाह हुआ आसान रास्ता आ गया। अच्छा, वो सफ़र गुजर गया, फिर बंदा घर गया। उसके बाद पता चला कि हम जब रास्ता मिला तो पता चला कि हम कोई 70 किलोमीटर मजीद गलत जाएंगे। उसके बाद जाके हमें वो रास्ता मिलेगा कि जो आधा वाकया उसको भी सुनाने की हाँ, गुलाम मुस्तफा कादरी कोई वाकया अच्छा तो सुना दे आप। अब आप आए तो आने का सबूत तो दें। मतलब वो ये जॉन एलिया का शेर है, सबने रद्द कर दिया तो फिर मैंने, सबने रद्द कर दिया तो फिर मैंने अपने होने का एतबार किया। सुनाइए। ईद उल अजहा का मौका है, खुशी का है, वाक़यात तो बहुत सारे हैं, अपना इधर के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं और सफ़र हज के भी हैं, इसलिए कि उधर जो है वो कुर्बानी का अंदाज़ वो थोड़ा अलग अंदाज से होता है। सही है, और हर हाजी के लिए कुर्बानी भी ज़रूरी होती है। सही। तो सभी भाई, एक हज था, कल हमने अरफात शरीफ जाना था। अरफात शरीफ से रात को ये अगले दिन जब हम दोबारा आते हैं मिना, तो पहली कंकरी होती है, उसके बाद कुर्बानी होती है, उसके बाद हम हलक करवाते हैं। एक बंदा साथ था, मैंने ये फील किया इसके चेहरे पे ना थोड़ी सी घबराहट है। मैंने उसको कहा, हाजी साहब सब खैर है, क्या हुआ? बोला, यार एक बात अटक गई है, हम 3 दिन से इधर हैं मीना में, उसके बाद हम अरफात चले गए, रात ही हमने गुजार ली है, अब मैंने खंगरी भी लगा दी है। तो मैंने कहा अरकान तो ठीक हो रहे हैं सारे और सारा काफिला साथ है, हम आपके साथ हैं, क्या इशू क्या है? बोला, यार मेरा जानवर कहाँ है? अच्छा, सही। मैंने कहा क्या मतलब जानवर कहाँ है? बोला, यार वो कंकरी के बाद कुर्बानी करनी है, तो ना गाय है, ना बकरा है, ना दुम्बा है, तो का अपना वो कहाँ है? सही। मैंने कहा नहीं, वो तो कुर्बान गाम है। मैंने कहा ये पाकिस्तान थोड़ी है कि सब अपने अपने घर के बाहर जो है वो अपना अपना ज़िबा करेंगे, कुर्बान अपना जानवर। बोला, नहीं हमने पैकेज लिया है। अच्छा, मुझे तो जानवर चाहिए। सर आपने पैकेज लिया है, पर कुर्बानी जो है वो जो हमारा ग्रुप का जो एक सिस्टम है वो उधर जाएंगे, उधर कुर्बानी होगी, आपको कॉल करेंगे यहाँ कि भाई आपकी कुर्बानी हो गई। बोला, नहीं ऐसे तो हाजी नहीं होगा हमारा। अच्छा, उसका अपना उसका अपना अकाउंटेंट ना, पूरा वो एक खाका था उनके दिमाग में। सही। बोला, एक काम करो, हमें उधर लेके चलो, अच्छा, हम अपना जानवर इधर लाएंगे। अच्छा, यानी ऐसे अटक गया जी साहब। अच्छा, सही। मैंने कहा देखें ये नहीं होता। मैंने कहा आपके लिए एक सहूलत हो सकती है, मैं उधर फ़ोन करता हूँ कि भाई ये हाजी साहब हैं, इनकी तसल्ली के लिए इनका जब आप जानवर ज़िबा करें, वीडियो इनको आप जो है ना उधर से एक क्लिप बना के सेंड कर दें कि भाई ये आपके नाम की कुर्बानी हो गई है, अब आप हलक करवा लें। वो जब अपना सभी भाई कुर्बानी हो गई उनकी, अच्छा हज भी हो गया पूरा, अब हम होटल आ गए अजीज़िया। मैंने कहा हाजी साहब क्या हाल है? बोला, यार हज हो गया ना? मैंने कहा हज हो गया, कल फ्लाइट है हमारी, हम कल अपना जा रहे हैं दोबारा। बोला, यार एक दफ़ा और कर लूँ कुर्बानी। अच्छा, होते हैं ऐसे, ऐसे अटकने वाले लोग बहुत मिलते हैं। बोला, एक दफ़ा और कर लूँ? मैंने कहा हाजी साहब हो गई है। बोला, यार खुद नहीं देखा ना,
तसल्ली नहीं हो रही। बोला ये कैमरे वैमरे, तो मैंने कहा ये देखे ना इतने सारे लोग हैं, हम हैं, इतने हाजी हैं आपके मैंने सिवा। कहा हम सब इत्मीनान में। हाँ सही बात। बोला यार एक चीज नहीं समझ आ रही। हाँ मैंने कहा क्या? बोला हाजी कितने हैं इस साल? मैंने कहा होंगे 28-30 लाख। बोला यार इतने लोगों की अब ना होगी कैसे? अच्छा मैंने कहा यार हो जाती है, 3 दिन है तो सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर सफर के हज अंदर को भी। सवालों में ही उलझा देते हैं, वो ये बिल्कुल क्यों है, सवालों में, बिल्कुल, हाँ, ये ऐसा बिल्कुल। क्यों, वो जो है ना कि ये ऐसा होता तो क्यों होता और क्या होता कैसे होता। सही बात। बाल वो सफर का पर उनकी बात एक जो मुझे आज तक है याद, गाय इधर लो, यही कुर्बान कर। बोला मीना में लो, अच्छा। खेमे के बाहर लो। अच्छा अब देखें वो मुझे एक बात याद आई, वो जी, उससे जी। थोड़ा सा हटके बात है। काफ़ी अफराद थे और उस दिन जो है ना वो सारा हज का मौका चल रहा था, तो जो आ रहा है क़िबला, काबा, मुज़दलिफ़ा, रुकने यमानी, सबको फर्दन अलक़ाबा तो कई दे दिए, अब कुछ बचा नहीं। तो एक साहब ने शिकायत कर दी मुझसे, उन्होंने कहा तो मैं तो रह गया। मैंने कहा भाई एक ही मकाम बचा और वो है जमरात। अब वो मैं आपको कह नहीं सकता था, तो आप सर अरे माहिर अली निज़ामी हमारे साथ बैठे हुए हैं और शाहमीर, ये ताहिर भाई के बेटे हैं शाहमीर नाज़रीन, और ये उनके भाई तो जाहिर है उनके काम को साथ साथ लेके चले और आगे भी लेके चले। उनका बेटा जो है वो उनका काम इंशाल्लाह जिंदा रखेगा। और बेशक ये सभी भाई की पढ़ी हुई एक नात जो मैंने पहली मर्तबा 2006 में सुनी थी, वो मैं आपको बताऊं। उसका एक शेर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अरबा खुदा एतराफ़ है हुजूर की बारगाह में, नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम, नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी, तू गनी। तो नस्ल दर नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी है। शाहमीर और माहिर भाई से मुलाकात करवाते हैं आपकी। इसमें आपका एक वो वालिद साहब का शेर जी जी जो है जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो एक निस्बत वाला मामला था ना हज़रत महबूब इलाही से। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। रग रग में है पैवस्त नमक आपके दर का, आए हाय रग रग में है पैवस्त नमक आपके दरगाह, पुश्तों से नमककार हूँ महबूब इलाही। क्या बात है, बहुत पुश्तों से तुम्हारा नमककार। तो दर की गुलामी है पुश्तों से। अल्लाह वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या फरमाएंगे माहिर भाई? आज ज़ाहिर है ये ईद उल अज़हा का मौका है, ताहिर भाई के बगैर शाहमीर के लिए आपके लिए मैं समझता हूँ, लेकिन देखें बात यह है कि ईद उल अज़हा पर भी ये जो सुन्नत इब्राहिमी है ये हमें ये बात याद दिला रही है कि अल्लाह की बारगाह में जान देनी पड़े सही तो भी हम राज़ी हैं। सही। जान जो उसी की दी हुई। यूसुफ मेमन का मुझे जुमला याद है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। नौजवान बेटे का लाशा यूसुफ मेमन का जब थे, नौजवान बेटे का लाशा यूसुफ मेमन के माथे पर शिकन तक नहीं थी, एक आंसू नहीं था। और सबसे मतलब सारे ही बच्चे टैलेंटेड हैं, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था अम्माद। मैंने यूसुफ भाई से उस मौके पर मेरे, आप यकीन करें, जनाजा उठ रहा है, बाप बैठा हुआ है, मेरे आंसू निकल गए। तो मैंने यूसुफ भाई से कहा यूसुफ भाई बड़ा बहुत मुश्किल मरहला है, अल्लाह ताला आपको सबक। कह रहे क्या मुश्किल मरहला है? सही साहब जिनका था उन्होंने ले लिया, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। यही कहते हुए बड़े मतलब मैं तशक्कुर भरे उनके जुमले। कमाल हो गया, मैंने एक बाप को जब एक जवान बेटे की मौत पर इस अंदाज से सब्र करते हुए देखा। तो अब आप लोग भी जिस तरह सब्र कर रहे हैं, फरमाएं कुछ ताहिर भाई की कोई याद, कोई बात शामीर बताएं, आप बताएं। ताहिर भाई का जिक्र तो माशाल्लाह ज़ाहिर है जिक्र जारी खैर ही रहेगा कहूँगा। इंशाल्लाह। कोई महसूस ये होता है कि वो हमारे में मौजूद हैं, वो हैं, क्योंकि महफिलों में जाते हैं वहाँ इतना जिक्र होता है, ऐसे ऐसे लोग जो है बयान देते हैं कि वो बस रूंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात। शामीर बेटा क्या कहेंगे आप बाबा तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ चाचा जो होता है ना बेटा, वो भी बाप की जगह होता है। और सलमान भाई हमारी कामयाबी भी हमारे बुजुर्गों से है, बेशक। कि यही हमारे लिए जो ताहिर अली है वही माहिर अली है। बेटा याद रखो बाद अब्बा नसीब, ये हमारे घर की तालीम है। हाँ जब इनका अदब करते रहोगे ना, समझो बाबा का अदब है, इनका अदब और है, इनके अदब में ही हमारी कामयाबी। बेशक ऐसा ही है। ताहिर अदब की से बड़ी ही। असल में मेहनत है। मैं तो ज़ाहिर अब ये जो बड़ी जिम्मेदारी दे के चले गए ताहिर जाहिर भाई। है अब तो आप जाहिर है एक पूरे खानवादे को लेकर आप चलेंगे। और जी आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है वहाँ? बड़ा अच्छा गुजरता है, क्योंकि आपस में सभी मिलते भाई हैं की या एक ही कुर्बानी जगह होती है? पहले दिन जरा सभी भाई जो खानदानी कसाई है वो जरा मुश्किल से मिलता है। सही जी बात। हाँ।
खानदानी कव्वाल भी मुश्किल से मिलते हैं भाई पहले दिन। बड़ा मुश्किल होता है, याद है आपको? हर खानदानी चीज नायाब हो चुकी नायाब हो चुकी है। और आप देखें हम सारे खानदानी लोग लेके और आ अब गए अगर आपके मिल ईद जाए पर। तो ये देखिए तंजन लोग पूछते हैं कि खानदानी है। तो पहले दिन जो है बड़ा मसला होता है। अब बछड़ा हमारा जो है पहले दिन देख रहे ताहिर भी ने जो है, यार देखो यार कोई कह रहा है यार भाई एक तो पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं और मिल भी नहीं रहा कोई सही। सही अब वो जो बरसाती जिनको कहते हैं वो तो बहुत घूम रहा है। सही। कह रहे यार क्या करें यार, अच्छा चलो करो बात यार। उनसे बात हो गई एक साहब से, अब वो रस्सी बांध रहे हैं, वो बछड़ा जो है वो बिदक गया, वो टक्करे मार रहा है, लाते मार रहा है, उसको लात लग भी गई कसाई को, मतलब कसाई नहीं था वो बरसाती था। सही। एक बराबर में जो है वो जो खानदानी थे सही। वो जो है बछड़ा गिरा रहे, वो बहुत देर से देख रहा हूँ गुस्से में उसको, यार ये कौन आ गए, क्या कर रहे हैं लोग, वो गिर ही नहीं रहा उनसे। वो सही। बोले यार जो तब के वो गुस्से में कह रहे यार तुम लोग क्या करते हो, तुम कौन हो तुम लोग, कह रहा यार हम लोग तो प्लम्बर। अच्छा अच्छा प्लम्बर। अच्छा प्लम्बर। मैं आपको प्लम्बर का काम मैं आपको एक बात बताऊं, हम पिछले साल एक बड़ा मशहूर हो गया था वो जानवर सोशल मीडिया पे, रेड टाइगर के नाम से। हम उसे लेकर आए, बड़ा था 15-16 मन का फरबा, हम लेकर आए उसे और हम कसाई की तलाश में निकले आखिरी वक्तों में, आखिरी दिनों में। अच्छा मेरा मंडी का जानवरों का ये लेन देन ये सब मेरा भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है, भाई भाई हैं वो करते हैं। लेके आए और वो जानवर बड़ा था। अब जिस कसाई से बात करें, हमने कहा यार जानवर थोड़ा बड़ा है, मतलब बता तो नहीं सकते एसर्टेन कि ये इसका वज़न क्या होगा, लेकिन आप देख लो आगे। हाँ हाँ फिक्र ही नहीं करें, और ये और वो है, और ये बड़ी बड़ी बातें करता हुआ वो मतलब समझे सीना चौड़ा करता हुआ आ रहा है। अब मैं तो ये करूँगा और वो करूँगा। जैसे ही जानवर आके गेट खुलता था ना, उस जानवर को देखते थे, अच्छा तो नहीं नहीं ये नहीं, ये तो वो जो क्या होते हैं कमलदार होते हैं, हाँ वो जो कमेले वाले, हाँ कह रहे हैं ये वो ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे उसी इलाके के इस तरह के लोग थे, उन्होंने डिफेंस का रुख किया। ईद के दिन अपने कपड़ों पर थोड़ा बहुत उन्होंने खून लगाया और अपने कपड़े वो कुर्बानी में और पहुंच माहौल बनाया पूरा। अब हर वहाँ पे लोग दरवाज़ों के बाहर खड़े होते हैं ऐसे मुंतज़िर, जिन्हें नहीं मिलता जाहिर है वो फ़ौरन अरे अरे आइए 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 आइए। अब वो किसी जाहिर है दिल्ली के लोग थे, उनके यहाँ ये कहीं चले गए, उनके यहाँ अंदर गए तो लॉन में 2 4 5 जानवर और बकरे वगैरह खड़े हुए थे। इन्होंने कहा ये तो मजबूत काम हो गया, शाम तक मसरूफ़ रहेंगे और मुसलसल पैसे। इन लोगों ने अब कुर्बानी करना शुरू किया। इन्होंने आज खुद आके वाक़या बताया, चूँकि हमारे ही नेबर थे। इन्होंने कहा, हमने कहा यार चलो ईद के दिन है कुछ कमाई हो जाएगी। अब ये कुर्बानी करना शुरू इन्होंने जो जानवर के साथ किया है, जब उसकी इन्होंने खाल उतारना शुरू की तो वो जो चचा मियाँ थे उन्हें ये अंदाज़ा हो गया ये किस टाइप के लोग हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया बुझाया, नहीं कर लेंगे नहीं कर लेंगे, और उसके कई पीस कर दिए उसकी खाल के, और वो उनसे नहीं हो रहा था जाहिर है, वो पहले ऐसे ही पहुँच गए। चचा मियाँ अंदर गए, घर के अंदर, ये समझे कि नाराज़ होकर चले गए, कोई मसला नहीं है, हमारा मसला हल हो जाएगा, करते जाओ तुम जो हो रहा है। अंदर से बुलाए डंडा और आते के साथ उन्होंने डंडा मारना शुरू, और इतना मारा इनके भाग रहे हैं सड़क पे, वो भी भाग रहे हैं पीछे, चचा मियाँ के पीछे रहमत बांधी हुई भाग रहे हैं इनके पीछे, रुको तुम्हारी ऐसी की तो ऐसा होता है बहरहाल। ऐसा वो जो है आखिर में जो है कि जो उससे उन्होंने उसको रोका, तुम क्या करते हो भाई, हम लोग तो प्लम्बर है भाई, अब ज़ाहिर हम तो जो है भाई ये मजबूरी है, चलो नल ठीक करवा लो, कोई बात, पैसे बराबर है। कह रहे हटो, पीछे हट। उन्होंने जो बगैर बांधे जो है ताहिर भाई में जो है उसको जो बछड़े को जो ऐसा गिराया, ताहिर भाई ने, कसाईयों की इन्हीं बात लोगों कर ने रहा हूं। जो कसाई थे, हाँ उन्होंने जो है उसको गिराया बगैर बांधे। पापा ने तो ज़िबा किया। अच्छा वो तो ज़िबा करा। अच्छा ताहिर भाई को देख के लगता था कि जानवर को ये सही और ये काबू करके, और नहीं लगता था देख के? नहीं वो महफिल में तो कर लेते थे। हाँ महफिल में नहीं शौक भी बहुत था पापा को। अच्छा उन्होंने जो गिरा के कितना जो भी है, फरबा हो महफिल में, हाँ। उन्होंने ले भाई, हमने देखा कह रहा अब तो सल्ला फेर दे, क्या सल्ला भी मैं फेरूं। सही बात, एक अपना उनका अंदाज होता है। बहरहाल ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होता। माहिर भाई और शाहमीर का मैं बहुत खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज ये तशरीफ़ लाया और ताहिर भाई को भी रिप्रेजेंट किया, हमसे गुफ्तगू भी की, ईद की खुशियाँ भी हमारे साथ माशाल्लाह आपने शेयर की। और जनाब डॉक्टर इमरान खान साहब का भी मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़, और बहुत अच्छा सा वाक़या भी आपने सुनाया, वो जो ज़ाहिर है कि हम तो डर सकते हैं, आप क्यों डर रहे हैं, आप तो आलिम, गाय के आने वाला, गाय के आने वाला, गाय के आपने हमले कमाल वाला। करना माशाल्लाह माशाल्लाह वो है। अच्छा उस वक्त आप
वो जो गुस्से में लाल हो जाते हैं वो तो नहीं हो गया था? नहीं, मैंने इतने ही मुस्कुराते हुए अर्ज की थी भाई, क्या आपको बात पता उसको नहीं पता। क्या बात है, कमाल है। चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान खान साहब, शामिर भाई, माहिर भाई, आप दोनों तीनों का आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, ईद उल अज़हा पे हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।